हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव की एक पोयम जो कि चैप्टर 7 के बी पार्ट के बाद दी हुई है। पोएट का नाम है ट्रीज। ये जस्ट रीड एंड एंजॉय करने के लिए है, बट इससे रिलेटेड भी कभी कोई एक आधा क्वेश्चंस मुश्किल से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मतलब पोएट जो है वो इस पोयम को क्यों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उन्होंने ये पोयम जो है वो यहाँ इसलिए भी दी है क्योंकि इससे पीछे वाली जो जस्ट एक पोयम थी ऑन किलिंग अ ट्री, जिसमें पेड़ कैसे मरता है इसके बारे में बताया हुआ था, बट उसमें पेड़ को मारने के लिए और इससे संबंधित कुछ भी बात नहीं थी। उसमें तो हम समाज को किस प्रकार सुधार सकते हैं उससे उन्होंने तुलना की थी। उसके बाद उन्होंने जस्ट ये एक पोयम मतलब बुक वालों ने हम लोगों को प्रेफर करी है, तो हम पढ़ लेते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree। मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसी पोयम नहीं देखी जो पेड़ों से ज़्यादा सुंदर हो। A tree whose angry sorry a tree whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowing breast। कि कवि क्या कहते हैं कि पेड़ों को हमसे कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ देते हैं। धरती पर लगे रहकर धरती के गर्भ से हमको जो भी मिलता है, मतलब उन्हें जो भी मिलता है वो सब वो हमें लौटा देते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई पेड़ है और उस पर फल लगे हैं तो वो बेचारा पेड़ तो वो फल कभी खा ही नहीं सकता, फल तो हम लोग ही खाएंगे। A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray। पेड़ पूरे दिन ईश्वर को देखते हैं और अपनी पत्तों भरी बाहों में को उठाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पेड़ हर मौसम की मार को झेलते हैं और अपने बालों में पक्षियों की घोंसलों को लगा लेते हैं, जैसे कि कोई रबर बैंड उन्होंने लगाया हो। Upon whose bosom snow has lain, who immediately leaves with rain। पेड़ अपनी छाती पर बर्फ की मार भी सहते हैं और बारिश के साथ तो वो झूम झूम कर रहते हैं। Poems are made by fools like me, but only God can make a tree। अंत में कवि कहते हैं कि मेरे जैसा मूर्ख ही एक ऐसी कविता लिख सकता है और सिर्फ ईश्वर ही पेड़ों को बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि पेड़ मतलब अभी तो कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिसने सच्ची का पेड़ बना दिया हो। पेड़ों को हमेशा कौन बनाता है? भगवान ही बनाता है। तो ये जो जॉयस किलमैर की एक छोटी सी पोयम थी जो कि पेड़ों के ऊपर थी कि पेड़ हमें किस प्रकार से हमें देते हैं और खुद वो उनके लिए कुछ नहीं रखते हैं, वो तीनों मौसम की मार भी वो झेलते हैं। अच्छा, इस वाले जो चैप्टर है इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डज द पोएट पर्सोनिफाई द ट्री। कवि ने वृक्ष का किस प्रकार मानवीकरण किया है? तो आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब द ट्री एज अ विक्टिम ऑफ द इविल ऑफ द सोसाइटी। कवि ने वृक्ष को समाज में व्याप्त बुराइयों के शिकार के जैसा बताया है। और इसी का एक और क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। पेड़ कैसे मजबूत बनता है? आंसर है, अ ट्री फीड ऑन अर्थ क्रस्ट एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ। वृक्ष पृथ्वी की सतह से भोजन और पोषक तत्व प्राप्त करता है। द ट्री ऑल्सो ऑब्जर्व ईयर ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर। वह सालों से सूर्य की रोशनी, हवा और पानी अपने अंदर समाहित करता रहा है। इट मेक द ट्री स्ट्रॉन्ग। और यही सब पेड़ को मजबूत बनाते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग हमेशा वीडियो बनाती हूँ, बट इसमें एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं था। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।